नेक्स्ट चैप्टर है मेरा डीप फाउंडेशन। बेसिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। डीप फाउंडेशन में क्या कौन से बताए थे आपको, एक तो पाइलिंग और वेल फाउंडेशन बताए थे ना। तो हम जनरली यूज़ करेंगे अब पाइल फाउंडेशंस। पाइल फाउंडेशन कब करते हैं हम, पाइल फाउंडेशन? जब शैलो ना कर सके या सोइल इतनी पुअर हो भाई वो लोड ले ही ना पाए, समझ रहे हो, उस केस में क्या करते हैं, और पाइल फाउंडेशन। जब स्ट्रक्चर हैवी लगाना हो तो तभी हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट लिख लो, व्हेन द सोइल एट shallow depth is poor. Shallow depth is poor. When the soil at shallow depth is poor and not able to transfer the load. And not able to transfer the load. And not able to transfer the load safely, then deep foundation is used. तब हम डीप फाउंडेशन यूज़ करते हैं, या बोल सकते हो पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस फाउंडेशन is provided at a depth where hard strata, the stratum. This foundation is provided at a depth where hard strata of soil is met. ये कहाँ तक अपन पाइल लगाते हैं, जहाँ पे हार्ड स्ट्राटा मिल जाता है उसको। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, हो गया। छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक। दिस इज पाइल कैप। ये बना लो। These are the piling. पाइल कैप इधर है। लो जी, दिस इज पाइलिंग। इस टाइप की पाइलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे अपने को दिखा दिया मैंने। दिस इज सोइल 1, अलग अलग सोइल है यहाँ पे, सोइल 2, सोइल 3। दिस इज पाइल कैप, दिस इज हार्ड स्ट्राटा, जहाँ पे हार्ड स्ट्राटा आ जाता है। तो एक थोड़ा सा वो बता दिया, अभी पाइलिंग बना के दिखा दिया। अलग अलग सोइल्स आती हैं, सोइल की जो कैरिंग कैपेसिटी कम होती है वहाँ पे ऐसे पाइलिंग कर देते हैं हम। ठीक है, तो दिस इज द पाइलिंग। ये आपको ये पाइल की ऊपर जो कैप लगती है, जिसके ऊपर लोड लगेगा, ऊपर सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं आप विड्थ या डाया। दिस इज विड्थ और डाया ऑफ पाइल। दिस इज लेंथ ऑफ द पाइल। अरे स्ट्रेट नहीं थी क्या? दिस इज लेंथ ऑफ पाइल। लो जी, ये सारी कहानी हो गई। ठीक है, हो गया।
ये तो मतलब मैंने स्ट्रेट दिखा दी, दूसरा व्यू देखें तो अलग अलग पाइल जैसे कॉलम लगते हैं ना, वैसे पाइल्स लगा रखी होती हैं। जैसे नेक्स्ट थोड़ा दिखाता हूँ, बनती है तो स्ट्रेट लाइंस। हाँ हाँ, वैसे बनेगी नहीं ऐसे, या ऐसा कर लेते हैं, पहले लाइंस मारते हैं। स्ट्रेट लाइंस, ये पाइल कैप है, समझ गए। अब ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये स्ट्रेट अगर कर दूं तो नीचे की तरफ पाइलिंग कर रखी है। अगर दिखा सकता हूँ, बनेगी नहीं यार, समझ रहे हो ना। ये ऐसे नीचे जा रही होगी, अब इसको दिखाएं कैसे यार। तो ये ऐसे बनाना था मुझे, इसको मिटा देता हूँ बीच वाले को। मतलब ये ऐसे स्ट्रेट जा रही होगी, एक से पता लग गया वो सारी जगह हो जाएगा। ये पाइल कैप ऐसी होती है, और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं सारे पाइलिंग पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानियाँ हैं। चलो नेक्स्ट, बस अब करते हैं टाइप्स ऑफ पाइल। दिस इज पाइल कैप, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ पाइल्स। टाइप्स ऑफ पाइल्स, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी जगह यूज हो गई है, मतलब कंसेप्ट में। सबसे पहले एंड बेरिंग पाइल्स। एंड बेरिंग पाइल्स, एंड बेरिंग पाइल्स, EBP, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रेस्ट ओवर दी EBP, रेस्ट ओवर दी स्टिफ और हार्ड स्ट्रैटा। रेस्ट ओवर दी हार्ड स्ट्रैटा, पहला पॉइंट। दूसरा है लोड कैरिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू द लोड कैरिंग कैपेसिटी is due to end bearing action or point resistance, due to end bearing resistance or point action ये लिख लो, ठीक है। कैसे करती है ये, जैसे दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड दिस इज द पाइल, ये पाइलिंग कर रखी है आपने, ठीक है। ऊपर से लग रहा है लोड, ये दिखा देते हैं। ऊपर से लग रहा है लोड, दिस इज QUP, इज अल्टीमेट बेरिंग, जो कैपेसिटी है इसकी, जो टोटल लोड लग रहा है, इसको जो रजिस्ट करेगी ये हार्ड स्ट्रैटा करेगा, QEB बोलेंगे इसको, एंड बेरिंग रेजिस्टेंस। जो रजिस्ट करेगा उसका हार्ड स्ट्रैटा रजिस्ट करेगा, नीचे से बेस से रजिस्ट करेगी, उसको बोलते हैं एंड बेरिंग पाइल्स, ठीक है। चलो ये बना लो इसको। इसका मतलब यहाँ पे QUP इक्वल टू QEB, ये छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, कुछ भी कर लो। और सोइल कैसी होगी यहाँ पे, सोइल जो होगी यहाँ पे, यहाँ सोइलिंग है सारी, दिस इज सॉफ्ट सॉइल एंड दिस इज द ग्राउंड सरफेस, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ये सारी, ठीक है। क्या वो बड़ा कर लो, QUP, ठीक है।
अच्छा, लेंथ किस पे डिपेंड करेगी इसकी? तीसरा पॉइंट और लिख लो, द लेंथ ऑफ दिस पाइल्स, लेंथ ऑफ दिस पाइल्स डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ हार्ड स्ट्रटा, लेंथ ऑफ हार्ड स्ट्रटा या हाइट ऑफ, समझ गए ना बात? जब हार्ड स्ट्रटा जितना नीचे आएगा उतनी लंबी है पाइल रखनी पड़ेगी। हो गया। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन पाइल्स, देख लिया? इसी की सेकंड टाइप है फ्रिक्शन पाइल्स। फ्रिक्शन पाइल में कुछ नहीं है, ये एक ऐसी पाइल्स हैं बट इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, दिस इज ग्राउंड सरफेस एंड दिस इज द पाइलिंग, और जो पाइलिंग है यहाँ से ऊपर लोड लग रहा है क्यू यू पी, जो रेजिस्ट करेगा साइड वाली, जो साइड में जो सोइल है वो रेजिस्ट करेगी, समझ रहे हो? दिस इज द स्किन फ्रिक्शन बोल सकते हैं इसको, ये रजिस्ट करेगी। ठीक है, वहां से तो बेस से रजिस्ट हो रही थी, यहाँ से साइड से रजिस्ट होगी। इसको बोलते हैं अपना क्यू एस एफ, स्किन फ्रिक्शन, क्यू एस एफ। इस केस के अंदर जो क्यू एस एफ है किसके को लाएगा? क्यू यू पी के को लाएगा। ठीक है, इसमें लिख लो, एक आधी लाइन और लिखवा देता हूँ। द लोड कैरिंग कैपेसिटी, the load carrying capacity is due to the skin friction, is due to the skin friction, is due to the skin friction. The length of friction pile, the length of the length of friction pile should be 10 to 20 meter, should be 10 से 20 मीटर होती है। इसमें क्या लिखवाएं यार? ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट के लिए ज़्यादा हो तो ये सब है, वो तो पता ही है। नेक्स्ट इज बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, तीसरा टाइप, बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स, या इसको कंबाइंड पाइल्स बोल सकते हो, कंबाइंड पाइल्स। इसमें लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसी पाइल है जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है क्यू यू पी किसके को ला देगा? क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ, दोनों रजिस्ट करेंगे। इसका डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे दोनों बना देना बस। क्यू यू पी, क्यू एस एफ, क्यू ई बी एंड बेरिंग, तो दोनों यही मेरे काम की है, यही यूज होती है जनरली। इसको बोलते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख लो कंबाइंड इफेक्ट। लेंथ का वो वैसे ही रहेगा, सारा प्रोसीजर वैसे ही है इनका, समझ गए ना भाई? आप क्या करेंगे, ऐसी पाइल लेंगे जहाँ हार्ड स्टार्टा भी आ जाए, साइड में भी रजिस्ट करे, अल्टीमेटली ये यूज़ करते हैं, बस आपको टाइप अलग अलग बना दी इसने। तीसरा, नेक्स्ट अब करते हैं हम ये नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पाइल ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। तो यार सारी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, फर्स्ट इज ड्रिवन पाइल्स, ड्रिवन पाइल्स और displacement piles, driven piles or displacement piles. The piles are driven through
the piles are driven through hammer action. The piles are driven through hammer action. Such piles are essentially precast. Such piles are generally precast. Such piles are generally precast, made of wood or metal. Made of wood और metal. वुड की या मेटल की होती है. In driven piles, end bearing and skin friction are efficiently developed. ये लिख लो बस, बहुत है. बस चीज़ समझ के, मेन जो चीज़ है ना, अब इसी बेस पे डिस्क्राइब करते रहेंगे. हो गया. चलो नेक्स्ट हो गया अपना नेक्स्ट है अपना बोर्ड पाइल्स. सेकंड लिखो बोर्ड पाइल्स. बोर्ड पाइल नाम से समझ आ रहा है, आपको बोरिंग करनी पड़ेगी. इसमें क्या करते हैं जैसे ये अपनी ये जगह है, इस जगह पे एक क्या बोलते हैं इसको, पाइप जो ऊपर नीचे से खुला होता है, इसको प्लेस करेंगे. ये डाल दिया. अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, कंक्रीट भर दोगे या सैंड भर दोगे, तो इसको बोलते हैं बोर्ड पाइल्स. ठीक है, कंक्रीटिंग या सैंडिंग. अब कंक्रीटिंग कैसे भरेंगे, इसके ऊपर एक हैमर लगा देंगे, समझ गए ना. तो कंक्रीटिंग डाल के उसको प्लेस करेंगे, इसको फिल करते जाएंगे जब तक कोई फिल नहीं हो जाता ये. तो कंक्रीटिंग कर देंगे, तभी इसको क्या बोल रखा है, कास्ट इन सिटू. मतलब फील्ड में अगर पाइल आपको बुलानी है तो कास्ट इन सिटू. इसकी एफिशिएंसी कम होती है इससे. ठीक है, तो लिखो इसमें बोर्ड पाइल्स पे. इसमें लिख लो बोर्ड पाइल्स में भी प्री कास्ट. बोर्ड पाइल्स में बी प्री कास्ट और कास्ट इन सिटू. कैसे करते हैं वो बता दिया मैंने आपको. बोर्ड पाइल्स में भी प्री कास्ट और कास्ट इन सिटू. These piles are less efficient. These piles are less efficient than क्या नाम है इसका, less efficient than driven piles. चलो ये भी खत्म. मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन. नेक्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. अब मैं नाम बता रहा हूँ थोड़ा समझ गए ना. मतलब आपको मेन चीज़ समझ आ गया. इसमें न्यूमेरिकल आना है तो अल्टीमेटली वहीं पे पहुँचे हम लोग. ठीक है, फर्स्ट है अपना कॉम्पैक्शन पाइल. कॉम्पैक्शन पाइल्स. कॉम्पैक्शन पाइल में क्या करते हैं, अल्टीमेटली कॉम्पैक्शन करेंगे. Used to compact the loose sand. Used to compact the loose sand. कहाँ यूज करते हैं, in order to increase the bearing capacity. In order to increase the bearing capacity को increase करने के लिए. ठीक है, सच एज इन सी शोर्स रिवर बैंक्स. सच एज इन सी शोर्स रिवर बैंक्स. जैसे नदी के किनारे कोई स्ट्रक्चर बनाना है आपको, वहाँ पे अपने को क्या करना होगा, सोयल जो होती है, मडी होती है ना, एकदम से नीचे चली जाती है, वहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं. तो कॉम्पैक्शन पाइल्स यूज होती है वहाँ पे बीयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट इज टेंशन पाइल्स. टेंशन
पाइल्स और अपलिफ्ट प्रेशर पाइल्स, टेंशन पाइल्स और अपलिफ्ट प्रेशर पाइल्स। नेक्स्ट, यूज टू एंकर द स्ट्रक्चर, यूज टू एंकर द स्ट्रक्चर टू अपलिफ्ट प्रेशर caused by क्या बोला, यूज टू एंकर द पाइल टू अपलिफ्ट द प्रेशर बाय अपलिफ्ट द प्रेशर बाय एंकरिंग, और क्या बोलते हैं इसको, बाय स्वेलिंग ऑफ सॉइल्स, बाय स्वेलिंग ऑफ सॉइल्स, जो सॉइल ज़्यादा स्वेल होती है, जिसका वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा होता है, उस केस में हम टेंशन पाइल यूज़ करते हैं। वो क्या करेगी, उसको जैसे स्वेल होगी वो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ा देगी, तो उसमें बोलते हैं अपलिफ्ट पाइल्स या टेंशन पाइल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तीसरा, इसी में ही तीसरी पाइल है हमारी फेंडर पाइल। फेंडर पाइल कहाँ यूज़ करते हैं? फेंडर पाइल यूज़ करते हैं वाटर स्ट्रक्चर्स में, जहाँ जो वाटर के अंदर स्ट्रक्चर बनाना है आपको, विच आर सब्जेक्टेड टू यूज्ड वेयर टाइडल वेव्स और सिस्मिक एक्टिविटीज अक्कर, जहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, और या बोल सकते हो जहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, और वेयर ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, जहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं। अल्टीमेटली फेंडर एक शीट पाइल होती है, समझ रहे हो? जैसे क्या होता है, जैसे बोट चल रही है, समझ रहे हो, और वो स्ट्रक्चर को लग गई तो क्या कर देगा, वो स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगी ना। फ्लोटिंग जहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं वो ना कर दे, तो वहाँ पे फेंडर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस टाइप का है फेंडर, मतलब एक प्रोटेक्शन के लिए है, समझिए, जहाँ पे वाटर स्ट्रक्चर होता है। चलो नेक्स्ट है मटेरियल के बेस पे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। अब इसका नाम लिख रहा हूँ, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। फर्स्ट इज टिम्बर पाइल, सेकंड टिम्बर पाइल, सेकंड है स्टील पाइल, कास्ट आयरन पाइल, स्टील पाइल्स, कास्ट आयरन पाइल, चौथा कंक्रीट पाइल। ये सारे हैं जिस मटेरियल की बनी होगी उसका ही पाइल बोल देंगे, या सैंड पाइल्स ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये सैंड पाइल्स। चलो नेक्स्ट, अब कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं। ये खत्म हो गई टाइप्स, इतनी करनी है बस, बहुत है। इसमें काफ़ी पेज भर दिए। चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, नेक्स्ट अभी मैंने यूज़ किया जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल्स, इसको बोलते हैं QUP, अल्टीमेट लोड बेरिंग कैपेसिटी पाइल्स। इट इज द टोटल लोड, it is the total load which is allowed, it is the total load which is allowed on the piles without shear failure, without shear failure. It is equal to sum of end bearing and skin friction, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट एलोवेबल लोड, नेक्स्ट लिखो एलोवेबल लोड, एलोवेबल लोड इसको बोलते हैं क्यू ए पी, ये यूज़ करेंगे ना तभी लिखवा रहा हूँ। एलोवेबल लोड, इट इज़ द मैक्सिमम सेफ लोड, it is the maximum safe load which can allowed without shear failure, without shear failure, without shear failure, ठीक है। नेक्स्ट it is also called as safe load, it is also called as safe load, it is also called as safe load। क्यू सेफ कैसे निकालते हैं? क्यू सेफ इक्वल टू क्यू ए पी इक्वल टू क्यू यू पी डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेफ्टी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अब दो चीज़ होती हैं अपनी, टोटल लोड कितना है क्यू यूपी में, क्यू यूपी किसके इक्वल है? क्यू ई बी प्लस किसके इक्वल है और क्यू एस एफ डिवाइड बाय में। अब अलग अलग फैक्टर सेफ्टी लेते हैं दोनों में, याद रखना F1 और F2, इसमें F1 ज़्यादा होती है, इसमें F2 कम होती है। सो ये भी लिख ही लो यार, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, ऑलवेज F1 इज ग्रेटर देन F2। नेक्स्ट हो गया इतना। नेक्स्ट इक्वल टू लिख लो आप, इक्वल टू में क्यू ई बी प्लस में क्यू एस एफ डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब F1 प्लस F2 किसके इक्वल है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेके चलेंगे? 2.5 से 3 लेके चलते हैं इसमें, 2.5 से 3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन, टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 से 3 लेके चलेंगे। चलो ये सारे कहानी हो गए। ये भी हो गया। एक अनड्रीम्ड पाइल भी यहीं करवा देता हूँ। इसके 16 क्वेश्चन आते हैं इसके भी। चलो नेक्स्ट मेथड्स, अब डिटरमाइन करते हैं पाइल लोड। नेक्स्ट इज मेथड टू डिटरमाइन द पाइल लोड कैपेसिटी। पाइल लोड सारे मेथड लिख रहा हूँ अभी, कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला होता है स्टैटिक मेथड, स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल, स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड। इट इज सुटेबल फॉर क्ले ओनली, इट इज सुटेबल फॉर क्ले ओनली। अभी एक एक डिस्कस कर रहा हूँ भी, कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। सुटेबल। नेक्स्ट इज डायनेमिक मेथड, नेक्स्ट इज डायनेमिक मेथड। डायनेमिक मेथड है फॉर सैंड, मतलब कोहेजनलेस सॉइल के लिए। तीसरा अब फील्ड मेथड आगे, दूसरी ये आगे अपना, ये पहले था अपने जो एनालिटिकल मेथड्स थे, स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड पाइल लोड कैपेसिटी निकालने के लिए। अब है फील्ड मेथड, तीसरा लिख लो फील्ड मेथड्स। फील्ड मेथड में कौन से पढ़ेंगे हम? पाइल लोड टेस्ट, पाइल लोड टेस्ट। पाइल लोड टेस्ट ये दोनों के लिए है, सैंड एंड क्ले के लिए, फॉर सैंड एंड क्ले दोनों के लिए। दूसरा है फील्ड मेथड में साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट। और साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट इसमें हम एंड बीरिंग और स्किन
फ्रिक्शन सेपरेटली निकालते हैं, लिख लो क्या बोलते हैं, एंड बेरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन सेपरेटली निकालेंगे। नेक्स्ट है साइक्लिक हो गया, और रह गया अपना स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये तो करवा दिया आपको मैंने। एसपीटी टेस्ट ये वहीं डिस्कस हो गया, एसपीटी टेस्ट। और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट लास्ट है, कोन पेनिट्रेशन, ये भी इसमें कर लेंगे डिस्कस, कल कर लेंगे। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, चलो सही नहीं लिखा यार, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब देख लो, इसमें ये पढ़ना है अल्टीमेटली, ये अपने को मेन पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से सवाल बनेंगे। करें स्टार्ट। कितना हो गया? तो 31 ही हुआ है यार। फॉर्मूले बनाने अब सारे, फॉर्मूला वाले थ्योरेटिकल तो हो गया सारा। अब हाँ कितना टाइम हो गया?